नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इन सुंदर-सुंदर फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों 1-2 बार हमारे जो विंटर वाले फ्लावरिंग प्लांट हैं, उन पे खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो चुकी है। तो अब आपकी ये चिंता है कि अब इनके साथ हम क्या करें, दोबारा फूल कैसे आएँ? तो आज का वीडियो इसी बात के ऊपर है कि अब दोबारा जो आपने बैच लेना है, जो आपके नवंबर-दिसंबर से फूल खिल रहे हैं, उनके ऊपर तो आपने क्या करना है। और कुछ फूल तो दोस्तों जैसे कि आप देख ही रहे हो, ये तो पहली बार ही खिले हैं। नोस्टिशियम के जो प्लांट हैं, वो अभी खूब फ्लावरिंग कर रहे हैं सबके घरों में अच्छे से, और इसके साथ हम कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ ऐसे प्लांट हैं हमारे। लेकिन जो हमारे डायंथस वगैरह के प्लांट है, पिटूनियास के प्लांट हैं, फ्लॉक्स में भी अभी फ्लावरिंग आनी शुरू हुई है, और गजानिया वगैरह की हैं। तो इनका बस आपने क्या करना है कि जिन पे फूल आते हैं उनकी आपने स्टेम्स को हटा देना है, फूलों वाली। अ, और जो आपकी पुरानी सूखी पत्तियां हैं उनको हटा देना है, और जो आपकी पुरानी ब्रांचेस हैं उनको भी आपने रिमूव कर देना है, ताकि नीचे नीचे से जो नई ग्रोथ आपकी तैयार हो रही है वो फ्लावरिंग के लिए तैयार हो पाए। क्योंकि अगर ऊपर ऊपर वाली जो ग्रोथ है जो आके हट चुकी है, या जिसपे फूल आनी ही नहीं है, तो उसको अगर हम हटा देंगे तो नीचे से जो ग्रोथ निकल रही है प्लांट की, उसमें खूब अच्छी ग्रोथ तो आएगी आएगी, फिर उस पे वही काम होगा जो अब तक हुआ था फूल वाले प्लांट पे। फिर उसमें ऐसे ही स्टेम्स बनेंगी, और नई नई स्टेम्स बनेंगी, बड्स आएंगे और फूल खिलेंगे। तो ये काम मैं खुद भी कर रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ। ये देखो, सारी जितनी की जितनी पुरानी स्टेम्स थी मैंने सभी प्लांट्स पे से हटा दी है। क्योंकि एक बार इन पे पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा, खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो चुकी है। तो ये देखो, सारी की सारी जो पुरानी ये मोटी-मोटी स्टेम्स थी, तो ये हट चुकी हैं, और नीचे से जो ये नई ग्रोथ है, ये देखो ये निकलनी शुरू हो गई है। अब इन पे वही काम होगा जो अभी कुछ दिन पहले इन पुरानी स्टेम्स पे हो रहा था। ये ऊपर की तरफ आएँगी, फिर बड्स बनेंगी, फिर हमारा पोट भर जाएगा। और अगर आप दोस्तों ये काम नहीं करोगे, तो पुरानी वाली जो स्टेम्स है वही जगह घेरे रखेंगी, और फिर जो नई ग्रोथ नीचे से तैयार हो रही है, ना तो उसको जगह मिलेगी, और वो नीचे-नीचे फिर धूप ना मिलने की वजह से या एयर की क्रॉसिंग ना होने की वजह से वो खराब हो जाएगी। और जो आपकी नई-नई ग्रोथ चलो आ भी रही है, और उस पे अगर आपके फूल स्पेंट हो जाते हैं, तो वो भी आपने रिमूव करते रहना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ फूल नए निकल रहे होते हैं, तो या उस पे बड्स बनी हुई होती हैं, उसको हम नहीं हटा सकते उस वाली ब्रांच को। तो उस पे आपने क्या करना है, बस पुराने वाले ही फूल हटाने हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो नए-नए फूल आए हैं, इनको नहीं हटाना है आपने, क्योंकि ये तो अभी खिल रहे हैं। लेकिन जो फूल आके खिल चुके हैं उनको आपने हटा देना है। और जब इस पे पूरा का पूरा बैच आ चुका होगा फूलों का, फिर हम उसको नीचे से हटा देंगे। और इसी तरीके से दोस्तों आपने गजानिया वगैरह प्लांट के साथ करना है कि उनकी जो पुरानी पत्तियां आती हैं, सूख जाती हैं नीचे से, वो आपने हटानी है, और जो पुराने फूल हैं वो तो हटाने ही हैं। और इसी तरीके से आपने सारे के सारे अपने विंटर के फ्लावर की साफ सफाई करनी है। कुछ पे अभी फूल आने वाले होंगे, आए नहीं होंगे, और कुछ पे अभी फूल आएँगे। तो बस यही तरीका है आपका, और कुछ पे तो दोस्तों अभी आने ही हैं, तो उसकी कटिंग भी आप लगा सकते हो कैलेंडकोई वगैरह की। और इस तरीके से अगर आप करते हो तो मार्च अप्रैल अप्रैल के एंड तक आपके गार्डन में इसी तरीके से फूल आते रहेंगे, और आप बस यही करते रहो बार बार कि जो पुरानी स्टेम्स हो जाए उनको हटाते रहो, और नई नई ग्रोथ आती रहेगी। और फिर धीरे धीरे जैसे ही दोस्तों ज़्यादा गर्मियाँ बढ़ेंगी, विंटर के जो प्लांट हैं हमारे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, और वो सीड पोड बनाना शुरू कर देंगे। तो अभी तो आप बस यही काम करो, पुरानी वाली जो स्टेम है उनको हटा दो, ताकि नीचे से नई ग्रोथ को निकलने के लिए जगह मिले, एयर की क्रॉसिंग भी मिले, सूरज की धूप भी अच्छे से मिले। बस आपने अभी यही करना है बस। और तो अभी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाद वगैरह आप दे ही रहे होगे, और फिर जब इसका सीड का टाइम होगा तब हम सेव भी कर लेंगे। अभी तो हमें सीड भी नहीं बनाने इसके, अभी तो हमें खाली फूल ही फूल चाहिए। तो बस आपने यही करना है, जो भी कमेंट करके पूछ रहे थे कि हमारे जो प्लांट है उनमें फ्लावरिंग आ चुकी है, अब हम क्या करें, और दोबारा फूल कैसे आएँगे, या अब ये प्लांट क्या ख़त्म हो चुका है? नहीं, ये प्लांट ख़त्म नहीं हुए हैं अभी। इस तरह नीचे-नीचे से ये नई-नई ग्रोथ आती रहती है इसकी, आप ऊपर से बस अब इसकी पिंचिंग वग़ैरह करते रहो, है ना? जो आपके पुराने फूल हो जाते हैं, और जो नए-नए खिल रहे हैं उनको थोड़ा-सा बचा के, तो यही तरीका आपने करना है।
और दोस्तों जो भी लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र पूछ रहे थे विंटर के फ्लावर के लिए या अपने किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए, तो भई जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं ना, उनका असर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। एक सॉलिड खुराक जो हम देते हैं यही समझ लो, या एक ड्राई फॉर्म में जो भी हम खुराक देते हैं, उसकी बजाय अगर आप लिक्विड फॉर्म बना के खुराक देते हो तो वो ज़्यादा जल्दी जड़ें जो है ग्रहण करती हैं। और जो हम सूखे वाले डालते हैं वो तो ये समझ लो धीरे-धीरे मिट्टी में मिलेगी तब जड़ों तक जाएगी। लेकिन लिक्विड अगर हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जैसे कि सरसों की खली की खाद या किसी भी चीज़ की, तो वो डायरेक्टली ही आपके प्लांट अ, को मतलब ये समझ लो आपके प्लांट पे असर दिखाएगी। वो 5-7 दिन में ही आपको असर दिखाई देने लग जाएगा, बजाए कि जो आप सूखी जो भी खुराक डालते हो, उसमें काऊ डंग मैन्योर भी आ गया, आपका वर्मी कंपोस्ट भी आ गई, और मतलब ये सारी की सारी सूखे फॉर्म में जो चीज़ें हैं, या बाहर के फर्टिलाइज़र भी आ गए इसमें। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है सरसों की खली वाला या सब्जियों के छिलकों वाला जो आप उसको सड़ा के या गला के बनाते हो, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बजाए कि सूखी चीज़ के। अब वो आपके ऊपर है कि आपको ये चीज़ अवेलेबल होती है या आप घर में बनाते हो, तो वो ज़्यादा असरकार होती हैं। फूलों के लिए भी और किसी भी पौधे के लिए, चाहे आपके घर में फलों के लगे हों, सब्जियों के लगे हों, ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप अपनी गार्डनिंग को मेंटेन करना चाहते हो, तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र की जो फ़ॉर्म है, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो जिसने बनानी हो सरसों की खली वाली खाद वाला मेरा वीडियो है, वो आप बना लेना, और उसमें अगर आप थोड़ा-सा विनेगर डाल के प्लांट्स को देते हो, तो उससे क्या होगा, ब्लूमिंग आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि थोड़ा-सा एसिडिक हो जाएगा वो, और जो चीज़ें फूलों को पसंद होती हैं थोड़ी-सी खटास वाली, वो आपकी खाद में भी मिल जाएगी। एक तरह से खुराक का भी काम करेगा वो। आपके प्लांट्स को भी मजबूत बनाएगा, और दूसरा जो है आपकी जो बडिंग है और फ्लावरिंग है वो भी जल्दी-जल्दी होगी और ज़्यादा सी मात्रा में होगी। तो ये देखो मेरा मिर्ची का प्लांट, कुछ पत्ते आपको कटे-वटे से लग रहे होंगे, तो कोई बात नहीं। कई बार आप पूछ लेते हो कि इंसेक्ट हैं, तो वो कुछ नहीं करते ऐसा। जो देखो पत्ते खाने वाले इंसेक्ट है वो तो देखो आएँगे ही, अगर हमारे किसी भी प्लांट को वो खराब नहीं कर रहे, तो वो ज़िंदा ही इस चीज़ में है, ये देखो, है ना? तो उनको हटाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो बस आपने यही ध्यान रखना है कि जो भी आपके विंटर वाले प्लांट हैं, उसमें खूब देर तक आप फ्लावरिंग एन्जॉय कर पाओ। तो बस उसके यही तरीके हैं भई, पुरानी वाली ग्रोथ को हटाते रहो, पुराने वाले फूलों को हटाते रहो, और जो स्टेम आपको खराब सी लग रही है, लगता है इसमें ग्रोथ नहीं होगी या इसमें आगे फूल नहीं आने, तो उसको भी आप नीचे से हटा दो, ताकि उसकी जगह पे 2-4 और ब्रांचें निकलें और उनमें फिर वो काम शुरू हो, जो कि नई ब्रांच में होना चाहिए। तो इस वक्त दोस्तों पौधों को खुराक देने का टाइम होता है। खुराक की बात मैंने इसलिए की है। और गुलाब के बारे में जिसके कमेंट थे, गुलाब की प्रूनिंग जो है ना वो अक्टूबर में और फेब के एंड में होती है वैसे। लेकिन दोस्तों जो आपके इंग्लिश और हाइब्रिड गुलाब है ना, उनको तो जैसे ही एक ही ब्रांच पे एक ही फूल आता है वो, या बंच भी आता है तो एक ही ब्रांच पे आता है। तो जब वो पूरा आ चुका होता है तो मतलब कुछ नीचे से आप रिमूव कर देते हो, वो तरीका भी मैंने आपको बता रखा है वीडियो में, काट के दिखा रखा है। तो उसकी हम करते हैं हल्की-हल्की प्रूनिंग, बस वो फूलों वाली ब्रांच को 2-4 पत्ती का जो पैटर्न होता है उसका, उसके नीचे से हम रिमूव कर देते हैं। उसकी कोई हार्ड प्रूनिंग नहीं की जाती। तो बस यही तरीका आप अपनाओ, और बस गुलाब को तो दोस्तों वैसे भी रेगुलर खाद की ज़रूरत होती है, चाहे आप लिक्विड फॉर्म में दो या कोई डिकम्पोज़ कोई भी ऑर्गेनिक खाद आपके पास है तो वो दो। तो इसको ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, इससे ही आपके गुलाब हेल्दी भी रहते हैं और पत्तियाँ भी खूब शाइन करती हैं। और दूसरा जो फ्लावर का जो साइज़ है ना, वो भी खूब बढ़िया आता है। मतलब जितना कि उस फूल को खिलना चाहिए, उतना भरपूर मात्रा में फिर वो खिलता है। तो बस आपने विंटर के फूलों के लिए यही करना है, और रेगुलर आपने देखना भी है कि इस तरह से आपकी पत्तियाँ ना झुकने पाएँ, और एक मॉइस्चर का जो लेवल है आपके गमलों में बना रहे या क्यारी में बना रहे। क्योंकि दोस्तों विंटर के फूल ना तो ज़्यादा पानी पसंद करते और ना ही बिल्कुल सूखी मिट्टी। और सूखी मिट्टी होती है तो फिर बिल्कुल इस तरह से पत्तियाँ झुका के अपने आप को ये भी बता देती हैं कि अब आपने पानी देना है। तो
इस बात का भी आप ध्यान रखें कि पानी ना तो ज़्यादा हो, ना कम हो और प्रॉपर सनलाइट में आपके प्लांट हों और रेगुलर बेसिस पे आप उनको देखो, उनके साथ जो भी आपने करना है, चाहे प्रूनिंग हो, चाहे स्पेंट फ्लावर की आपने डेड हेडिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, तो वो आपने रेगुलर चेक करना है। तो बस यही काम आपने करने हैं फरवरी में। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।